Yes, so hi, this is me Talha Siddiqui and welcome you all to another exciting episode of Crypto Trading. क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर हम लोगों ने पहले बात की है, एक बाइनेंस के ऊपर मैं एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये वाली नोटिफिकेशन रह जाएगी और जितने भी बिगनर्स हैं वो बाइनेंस को नहीं सीख पाएंगे जो मैं आप लोगों को एज अ बिगनर सिखाना चाह रहा हूँ। तो एनीवेज, अगर आप ट्रेडिंग की मार्केट में नए हैं या ट्रेडिंग का आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है तो आप लोग एक अंदाज़ा ले सकते हो इस वेबसाइट से, ठीक है। दिस इज cryptobubbles.net। इधर यहाँ पे दुनिया जहाँ के कॉइन्स है, दुनिया जहाँ की एक्सचेंजेस हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बाइनेंस पे क्लिक करूँगा, बाइनेंस का आपको पता है एक एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज इज समथिंग एज ए प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली ट्रेड, इस तरह से समझ लो, ठीक है। इसको अब जो हम उस तरह की डेफिनेशंस और जो गूगल के बताई हुई डेफिनेशन है उसके ऊपर नहीं जा रहे, बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप एक चीज़ ले सकते हो, दूसरी चीज़ उसके बदले जो है ट्रेड कर सकते हो, दैट्स इट। तो उसको हम एक्सचेंजेस कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बाइनेंस के सारे कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेजेस का। पेजेस आर फ्रॉम 1 to 100 और 901 से 1000, मतलब 1000 कॉइन बाइनेंस के इस वक्त इस वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड हैं, बाइनेंस एक्सचेंज के, ठीक है। और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट कैप एंड डे, मार्केट कैप में आपको पता चल रहा है कि BTC का मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है, USDT का मार्केट कैप बढ़ रहा है, डॉज का मार्केट कैप बढ़ रहा है, XRP का बढ़ रहा है, 9.1% बढ़ रहा है, सोलाना बढ़ रहा है, BNB बढ़ रहा है, USDC। सो अगर आप जाओ यहाँ पे ईयर के ऊपर, अब आप लोगों को पता चल रहा है ये जो ग्रीन बबल्स हैं, ग्रीन बबल्स आर दी पॉजिटिव बबल्स, ठीक है, जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न आउटपुट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एक साल में कौन सा कॉइन ऊपर चढ़ा है और कौन सा कॉइन नीचे आया है। देखो अगर आप ये देखो तो ये कॉइन है कि ये सारे जितने भी रेड वाले हैं ये नीचे चले गए और ग्रीन वाले सारे ऊपर हैं, विच मीन्स ओम हैज़ पोटेंशियल, ओम कैन ग्रो on monthly basis, OM can grow on weekly basis, OM can grow on daily basis, OM can even grow on आवरली बेसिस। तो ये तो हमें पता लग गया। अब इसके बाद मंथ में जाएंगे, मंथ में देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉइन नीचे हैं। तो जितने जो रेड हुए हुए हैं वो सारे रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, रेड फ्लैग्स हैं, उन पर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप देख लें कि एक साल में किसने रिटर्न दिया है, सो दैट अगर मैं इस साल इन्वेस्टमेंट करूंगा 2024 में, 2025 में वो मुझे इतना रिटर्न दे देगा, ठीक है। उसके बाद महीने में किसने कितना रिटर्न दिया है हम लोग देख सकते हैं, और महीने का अंदाज़ा करते हुए हम साल की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि महीने में रिटर्न दिया है तो हम एक साल में, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर जनवरी 2025 में इन्वेस्ट करता हूँ तो दिसंबर 2026 में मुझे इतना रिटर्न आ रहा होगा, 134%, 143%, ठीक है, ईयरली। अगर मैं मंथ ऑन मंथ जो है देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मंथ ऑन मंथ हमें इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है। जैसे ये ईयरली मैंने बताया, मंथ ऑन मंथ आपको मिल रहा है 134%, 35.9%। उसी तरीके से हम वीक का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीक पे ऐसे कौन से कॉइन है जो वीक हैं और मुझे वीक के ऊपर कौन से कॉइन ने मुझे प्लस पॉइंट दिया है, प्लस इन्वेस्टमेंट दी है या मुझे रिटर्न दिया है, तो हम वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम डे के ऊपर देख सकते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं जिन्होंने हमें दिन में जो है हमें फ़ायदा दिया। और इसी तरीके से हम आ जाते हैं आवरली बेसिस के ऊपर। अब हो सकता है इस घंटे में मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हो सकता है मैं किसी भी ऐसे कॉइन के ऊपर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उस पर इन्वेस्ट करूँ और वो 24 घंटे के अंदर मुझे कोई ना कोई पॉइंट दे दे, प्लस पॉइंट दे दे, ठीक है। तो आप लोगों के बात समझ में आ गई है। यहाँ से आपको बेसिक परसेंटेजेस का अंदाज़ा हो रहा है कि इतना परसेंट आपको दिन में मिल रहा है और इतना परसेंट जो है आपको आवरली बेसिस मिल रहा है, ठीक है। यही बात मैंने आप लोगों को समझा दी थी। अब इसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, MXC है, बायबिट है, KuCoin है, गेट। मैंने काफ़ी लोगों को काम करते हुए देखा है। MXC के ऊपर वकास जका साहब खुद काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वो एक्सचेंज है। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा पाकिस्तानी मेरे जान पहचान में नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक कॉइन्स नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ भी उनके पेजेस हैं, 1 to 100 वो पेजेस होते हैं जो टॉप 100 कॉइन्स होते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी या फिर अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको पता है कि BTC इस वक्त आई गेस यहाँ पे हमारे पास ये कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, 98 आई गेस पहुँच चुका है BTC, अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वही, ये देखो आज अभी 98 के ऊपर वो खड़ा है, ठीक है। तो ये वो 3 ऐसे महीने जहाँ पे फ्रीलांसिंग डेड हो रही होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को वो बातें बताऊँ जो उनको फ़ायदा देगी, ठीक है।
और ये वो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि कभी कभार आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, जो दुनिया कर रही है आपको भी वही करना पड़ता है फॉर अ स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम। उसके बाद आप वही कंटिन्यू करते हो जो दुनिया रेगुलरली अपने लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को आप लोग प्लान करें, ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करें, ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करें, उसके बाद शॉपिफाई को एक्सप्लोर करें, अमेजोन को एक्सप्लोर करें। ये आपको फ़ायदा देंगी। दराज का 11-11 आता है, दराज का 12-12 आता है। एक्सप्लोर करो, पैसे बनते हैं। तो लोग उस वक्त सारा पैसा इन 3 महीनों पे से लगा रहे होते हैं। और फ्रीलांसिंग क्यों डेड होती है? फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आपको ना शॉपिफाई के कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिलेंगे कि यार $10 में मेरा शॉपिफाई स्टोर रेडी कर दो और मुझे तुम इसको 7 फिगर 6 फिगर स्केल कर दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन 3 मंथ्स। लेकिन लोग करते हैं थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग इसीलिए आई थी, वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। और जो एसईओ है वो ऑर्गेनिक है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी देती है, सस्टेनेबल रिजल्ट्स भी देती है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। यही वो फ़र्क है कि एसईओ का क्लाइंट अगर आप इन 3 महीनों में ढूंढोगे तो आप बेवकूफ़ हो और आपका क्लाइंट भी बेवकूफ़ है, जिसको नहीं पता कि भाई एसईओ कितने टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कितने में उसका मेरा रिटर्न आएगा, मुझे वापसी, मुझे कब पैसे जो है मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं एज ए रिटर्न इन्वेस्टमेंट काउंट कर पाऊंगा या उसको एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर कर पाऊंगा। लॉस तो होगा ही होगा ना, प्रॉफिट तो मैं डिक्लेयर करने के लिए मुझे 3 से 4 महीने एग्जैक्टली चाहिए, फिर जाके वो काम करेगी। तो आप लोग यूट्यूब करो, आप लोग ब्लॉगिंग करो, आप लोग इन 3 महीनों में सिवाय फ्रीलांसिंग के हर वो काम करो जो आपको पैसा बना के दे रहा है, एक्सेप्ट कोई भी ऐसा काम जो इखलाकी या इखलाकन बुराई की तरफ आपको ले जाता हो या धकेलता हो। ठीक है, अब आप लोग ज़्यादा समझ गए होंगे। खैर एनीवेज, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो लॉग में।